जॉन डी रॉकफेलर जॉन डेविसन रॉकफेलर बहुत ज्यादा शिक्षित व्यक्ति नहीं थे और किसी कारणवश उन्हें 16 वर्ष की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ एक दुकान पर काम बुक कीपर करना पड़ा। लेकिन मन में सपना एक बहुत ही बड़े व्यापारी बनने का था। बस फिर अपने सपने को सच करने के लिए उन्होंने 23 वर्ष की उम्र से ही संघर्ष जारी कर दिया और ओइल प्रोडक्शन के व्यापार में काम करना शुरू किया। मेहनत, लगन और बुद्धि के कारण वे धीरे धीरे अमेरिका के 90% ऑयल रिफाइनरी के मालिक बन गए। अब उन्हें अमेरिका में ऑयल रिफाइनरी किंग के रूप में जाना जाने लगा। रॉकफेलर की गिनती अमेरिका के टॉप अरबपतियों में होने लगी और उन्हें अभी तक का सबसे अमीर अमेरिकन के तौर पर जाना जाता है। आइए पढ़ते हैं उनके संघर्षों से भरे कुछ प्रेरणादायक अनमोल विचार। हर एक अधिकार का मतलब एक नई जिम्मेदारी है और हर एक अवसर एक उपकार और हर एक परिग्रह एक कर्तव्य है। सब कुछ खत्म होने के बाद इंसान का धर्म ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। सफलता का केवल एक ही रहस्य है, साधारण चीजों को असाधारण तरीके से करना। सही चीज करने के बाद सबसे जरूरी चीज है लोगों का ये जानना कि आप सही चीज कर रहे हैं। व्यवसाय पर आधारित मित्रता, मित्रता पर आधारित व्यवसाय से अधिक अच्छी होती है। लोगों का प्रबंधन करने की काबिलियत उतनी ही खरीदने योग्य वस्तु है जितना कि चीनी या कॉफी, और मैं किसी और काबिलियत की तुलना में इस काबिलियत के लिए अधिक पैसे दूंगा। ये मानना गलत है कि अत्यधिक संपत्ति वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। यदि आपको सफल होना है तो स्वीकार्य सफलता के घिसे पिटे रास्तों को छोड़कर आपको नए रास्तों पर चलना होगा। मैंने हमेशा यह प्रयास किया है कि आने वाली हर एक आपदा को एक नए सुअवसर में बदल दिया जाए। मैं मौजमस्ती के लिए समर्पित जीवन से कम सुखद और कुछ नहीं सोच सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि एक सुव्यवस्थित जीवन के लिए बचत जरूरी है। मैं केवल परिश्रम करने की गरिमा में यकीन रखता हूँ, चाहे वो दिमाग से हो या फिर हाथ से। दुनिया किसी भी रूप में किसी की भी जीविका के लिए जिम्मेदार नहीं है, पर यह प्रत्येक व्यक्ति को जीविका के अवसर देने के लिए जिम्मेदार जरूर है। मैं अपने खुद के प्रयासों से 100% कमाने की बजाय 100 लोगों के प्रयासों से 1% कमाना चाहूँगा। मेरे पास पैसे बनाने के ऐसे ऐसे तरीके हैं जिसके बारे में तुम्हें कभी पता भी नहीं होगा। महान करने के लिए कभी अच्छे को छोड़ने से मत घबराइए। प्रतिस्पर्धा सबसे बड़ा पाप है। नेतृत्व नायक की भूमिका के स्थान पर व्यवहार की एक श्रृंखला है। नवीनीकरण ही एक नेता और एक अनुयायी के बीच के अंतर को बताता है। धन से जुड़ा एक ही सवाल है, आप इसके साथ क्या करते हैं? दोष मत ढूंढिए बल्कि औषधि ढूंढने की कोशिश कीजिए। दुनिया भर का ज्ञान रखने वाले इंसान से बेहतर होगा किसी जोश से भरे इंसान को नौकरी पर रखना। क्या आप उस एकलौती चीज को जानते हैं जो मुझे खुशी देती है, और ये है अपने लाभांश को आते हुए देखना। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। कुछ महान करने के लिए मुसीबतों का सामना करने से घबराइए मत। किसी को दान देना तब तक हानिकारक होता है जब तक वो दान सामने वाले को इससे स्वतंत्र नहीं कर देता। एक नवयुवक के लिए सबसे जरूरी चीज है अपनी एक साख, एक प्रतिष्ठा, एक चरित्र स्थापित करना, और हम कभी भी इतने बड़े नहीं होते कि बाइबल ना पढ़ सकें। हर एक बार जब पाठ पढ़े जाते हैं तो कुछ नया मतलब निकलता है, कुछ नए विचार जो हमें बेहतर ही बनाएंगे। एक अच्छी जिंदगी के लिए धन बचाना जरूरी होता है।
एक अच्छा नेता अपने हिस्से आने वाले आरोप से अधिक लेता है और अपने हिस्से आने वाले श्रेय से कुछ कम लेता है। आपके नेता बनने से पहले आपका स्वयं का आगे बढ़ना मात्र ही सफलता है, और जब आप नेता बन जाते हैं तब दूसरों को आगे बढ़ाना ही आपकी सफलता है। असाधारण दृढ़ संकल्प के साथ साधारण मनुष्य ही सच्चा नेता होता है। अच्छा है, मैं ये नहीं सोचता कि किसी भी तरह की सफलता के लिए दृढ़ता के गुण से अधिक कोई और गुण आवश्यक है। ये लगभग हर चीज से पार पा लेता है, यहाँ तक कि प्रकृति से भी। अच्छा नेतृत्व अधिकतर लोगों को यह दिखाने में निहित होता है कि श्रेष्ठ लोगों द्वारा काम कैसे किया जाता है। अगर केवल अमीर बनना ही तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य है तो तुम कभी इसे हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको नए रास्तों पर चलना ही होगा।